गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एमबीए, बीबीए और यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा, जिसमें कि 7 यूनिट्स रहेंगे। पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा रहेगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तीसरा रहेगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, चौथा रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पांचवा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, छठा रहेगा हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट और सातवां रहेगा हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। तो ये सारे यूनिट्स हमारे पार्ट बाई पार्ट आएंगे। तो हम लोग पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला हमारा है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका मीनिंग हम लोग समझेंगे, उनके फीचर्स क्या क्या है, फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझेंगे। फिर हम लोग दूसरे पार्ट में कवर करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस, और उसका रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। तीसरा है रोल ऑफ एचआर मैनेजर इन मॉडर्न बिजनेस, मतलब कि एचआर मैनेजर का क्या रोल है मॉडर्न बिजनेस में, वो क्या क्या मतलब उनका वो रहता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये समझेंगे। और चौथा है हमारा स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है और फ्यूचर ऑफ एचआर क्या क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट वन में हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, वो उनको मैनेज करना होता है। जिसमें कि रिक्रूटमेंट हो गया, जैसे कि अगर किसी कंपनी में कुछ लोगों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो उसको एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो मतलब कि आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद फिर उस पे उसके बेसिस पे वो अपना ये जो भी जॉब पोस्टिंग्स वगैरह होती है, अभी तो वेरियस वेबसाइट्स आ गए हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, कम ये नौकरी.com हो गया, ये सब पर अपना जॉब पोस्टिंग करते हैं, जिससे मतलब कि जो लोग को मतलब वो मिलता है और फिर वो उस पे अप्लाई करते हैं। फिर दूसरा हमारा हो गया ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी स्किल्स में लैग कर रहा है, तो कंपनी मतलब उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो अपना अपस्किलिंग कर सके। तीसरा डेवलपमेंट हो गया है। चौथा कंपनसेशन हो गया, मतलब कि एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, पूरा एम्प्लॉय का सैलरी, पे रोल्स, ये सब पे मतलब कि फोकस करता है कि ये लोगों के काम के हिसाब से उनको मतलब पैसे दिए जाते हैं उनके काम करने के। और चौथा मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया परफॉर्मेंस, मतलब कि एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो मतलब कि वो उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं, ये एनालाइज करता है। अब इसका गोल क्या है, इसका मेन गोल जो होता है ना, वो एक बिल्ड अ स्किल्ड मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, मतलब कि जो भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके पास इनफ स्किल्स होना चाहिए, वो मोटिवेटेड होने चाहिए, मतलब कि अपने जॉब को लेके वो सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ, मेरा काम है, इससे मैं खुश हूँ। तो उससे प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट होता है। अब अगला आ गया हमारा फीचर्स ऑफ एचआरएम, मतलब फीचर्स ऑफ एचआरएम में मतलब हम लोग समझेंगे कि इसके 5 फैक्टर्स है, जिसमें कि पहला हमारा हो गया पीपल ओरिएंटेड, मतलब जो एचआरएम जो होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, उनको मतलब कि एसेट की समझ की तरह वो ट्रीट करता है कि ये हमारे वैल्यूएबल एसेट्स हैं, अगर ये नहीं रहे तो हमारा कंपनी लॉस में चला जाएगा। अब अगला है हमारा गोल ओरिएंटेड, मतलब कि एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो मतलब कि गोल के प्रति बहुत ओरिएंटेड रहता है, मतलब कि उसमें लोग जो काम करते हैं उनका मेन फोकस होता है जो कंपनी के गोल होते हैं उनको अचीव करना। तीसरा ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। फिर चौथा है हमारा इंटीग्रेट्स ह्यूमन एफर्ट, मतलब कि जो लोग उसमें काम करते हैं उनके एफर्ट्स, हर लोगों का एफर्ट्स मैटर करता है।
अब 5वाँ हमारा आ गया बोथ आर्ट एंड साइंस, मतलब कि ये एक कला होती है, बेसिकली ये कला होती है जिसमें कि लोगों को ट्रेन किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है, फिर उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये हमारे फीचर्स ऑफ एचआरएम हो गए। फिर अब हम लोग अगला पार्ट पढ़ते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या-क्या है? तो इम्पोर्टेंस में मतलब कि ये है कि ये इफ़ेक्टिव, मतलब कि बहुत एफ़िशिएंट टीम बिल्ड करता है, मतलब कि एचआरएम जो होता है ना, वो मतलब बहुत एफ़िशिएंट टीम बिल्ड करता है जिसमें कि हर लोगों को मतलब कि एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में मदद करता है, जिससे कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, मतलब कि सब लोग अगर मिल-जुल के काम करेंगे, तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, उनका टर्नओवर ज़्यादा अच्छा आएगा और उन्होंने जो लोगों पर इन्वेस्ट किया है, उनको हायर करने में, रिक्रूट करने में, उनका उसका वो रिटर्न वापस आ जाएगा। अब अगला इम्प्रूव वर्क कल्चर, मतलब कि वर्क कल्चर जो होता है किसी कंपनी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का अगर वर्क कल्चर सही नहीं रहा, तो मतलब वो कंपनी को डूबना ही है। जैसे कि आप रिलायंस ही को देख लीजिए, रिलायंस का हम लोग देखते हैं कि वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। एचआर डिपार्टमेंट में मतलब कि जो भी लोग हैं वो एम्प्लॉयी की नीड्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, फिर एनालाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि वहाँ पे लोग जो होते हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं और वहाँ का वर्क कल्चर मतलब अच्छा है। फिर अगला है रिड्यूसेस एम्प्लॉयी टर्नओवर। अगर किसी कंपनी का अगर वर्क कल्चर अच्छा रहा, मतलब उनका सैलरी अच्छा रहा, उनके हर एक काम को एप्रिशिएट किया गया, तो एम्प्लॉयी के टर्नओवर को मतलब वो रिड्यूस होता है। जिससे कि मतलब कि जो पुराने एम्प्लॉयर्स हैं, वो सब हमेशा उस कंपनी में जुड़े रहेंगे और उसको छोड़ के नहीं जाएँगे। और अगला है अलाइन पीपल विथ गोल्स, मतलब कि जो लोगों का गोल्स है, उसको वो अलाइन करता है, जिससे कि मतलब कि लोग अपने गोल्स के प्रति हमेशा फ़ोकस्ड रहें और अपने गोल्स से कभी पीछे ना हटें। तो दोस्तों, तो हमारा पार्ट 1 खत्म हो चुका है। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट और उसके डिफरेंसेस और एग्ज़ाम्पल। तो आज के लिए